तो प्यारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, आपका स्वागत है जीकेबी केमिस्ट्री में। तो देखो, ये जो आपका लेक्चर है, ठीक है, ये सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है। अभी आपको जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी क्यों मैं पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ। और देखो, इसमें ना हम जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे कि यार पढ़ाई ज़रूरी है या फिर जीना ज़रूरी है या फिर खुश रहना ज़रूरी है, तो वो सब बातें करेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है कि आप कैसे भी करके एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का टाइम निकालो और टाइम निकाल के अच्छे से हर एक चीज़ सुनना। क्योंकि देखो, हम थियोरेटिकल बातें नहीं करेंगे आज, आज हम डेटा बेस्ड बातें करेंगे कि हमारे पास में कुछ डेटा होगा, ठीक है। डेटा कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जो आज का जो अपना ऑब्जेक्टिव है यार, वो ऑब्जेक्टिव है यार कि देखो, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हर एक बच्चे का मेंटल हालत, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं डिप्रेशन में, कहीं ना कहीं वो उस फेज में जा रहा है, ठीक है। तो उस फेज से उभरने के लिए ये एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो, कैसे निकलना है, क्या करना है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो देखो यार, तो पहले मैं आज ना आपको ये छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं आज ना वीडियो लेक्चर बना रहा था, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर बना रहा था, तो देखो अचानक से एक न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह राजपूत एज 34 ने अपनी मतलब आत्महत्या कर ली, ठीक है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो यार मैं ना अचानक से शॉक रह गया, ठीक है। उस बंदे के पास में पैसा भी है, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, कैरियर भी अच्छा है, बॉलीवुड में सब लोग जाना चाहते हैं, उसके पास में बॉलीवुड में जगह है, एक पोजीशन है। तो यार ऐसा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि उस आदमी ने आत्महत्या की। देखो, न्यूज़ बहुत शॉकिंग है, ठीक है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि इतनी कम एज में आत्महत्या करना यार ये अच्छा डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ऐसे शॉकिंग न्यूज़ थी कि मेरा तो मतलब दिमाग खराब हो गया रियल में, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, ठीक है। तो देखो यार, सब कुछ होने के बाद में भी ऐसा क्या हो रहा है कि आदमी खुश नहीं रह पा रहा, ऐसी क्या सिचुएशन आ रही है कि वो अपनी आत्महत्या के इस फाइनल डिसीजन पे आ रहा है। तो ऐसी बात करूंगा मैं आपसे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, भगवान उनके सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे, ठीक है, ये हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा क्या है यार, पेरेंट्स से भी और मेरा बच्चों से भी ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ में दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो देखो यार, तो पहला तो देखो एक चीज़ मानना, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ रियल थिंग है, ठीक है। मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन क्या है आपके रियल। देखो, अगर तुम इंडिया में बात करोगे तो अप्रोक्स 10 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं आपके 10 लाख, अप्रोक्स 10 लाख पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, केस आ रहे हैं। उनमें से कितने लोगों की तबीयत सही हो रही है, कितने लोगों की फाइनल में डेथ हो जाती है। मैंने अभी तुमको केसेस बताए, कितने केसेस आ रहे हैं, 10 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो कि सुसाइड ना, गवर्नमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन आएगा, मैं अभी आपको इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन आएगा तो वो सुसाइड के अंदर माना जाएगा, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको इमेज दे दूंगा, तो उसमें आपको पढ़ लेना। दूसरा देखो, सुसाइड मेन रीजन क्या है, ठीक है। तो देखो यार, आगे तो मैंने आपको बताया कि यार 10 मिलियन केसेस आ रहे हैं इन इंडिया, और देखो 10 मिलियन केसेस आ रहे हैं इन इंडिया में, ठीक है, एक ईयर में। अब देखो, अगर बात करें, अगर मैं 2016 की डेटा, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं 2016 की डेटा की बात करें तो 2,30,314 इतने केस आए हैं आपके, ठीक है, सुसाइड के इंडिया में। और ध्यान से सुनना, 2016 का डेटा है ये। अगर मैं 2020 के डेटा की बात करूं तो ये अप्रोक्स 3 लाख होगा यार। जो मैंने नेट पे देखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे 2016 का डेटा मिला, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। चलो
चलो यहाँ तक तो यार अच्छी बात है कि यार सर हमको यहाँ तो समझ में आया। 2016 में आपका कितना मिला, अप्रोक्स 2.5 लाख मान लो इसको, ठीक है। लेकिन देखो सबसे बड़ा जो शॉकिंग क्या है, जो एज ग्रुप है 15 से 29 एंड 15 से 40 अप्रोक्स, ठीक है। तो ये पता है ये आपकी पॉपुलेशन क्या है, यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि देखो आपको पता है इंडिया एक यंग कंट्री है। यंग कंट्री का मतलब क्या है, इसमें मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो यंग है। तो देखो यार अगर तुम्हारे यंग लोग, मोस्टली यंग ही लोग हैं, ठीक है, अगर आपके यंग लोग सुसाइड करेंगे तो तुम्हारी इकोनॉमी खराब होगी, ठीक है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो बहुत एक एक चीज सुन लेना। अगर मैं 2020 की बात करूं तो अप्रोक्स 3 लाख डेटा है, 3 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने 2016 का बताया, अप्रोक्स 2.5 लाख आपका डेटा है जो कि मतलब सुसाइड लोगों ने किया है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्टली सुसाइड किस में हो रहा है, आपका यंग एज में हो रहा है यार। यंग एज का मतलब समझते हो कि देखो अपना कंट्री यंग है, रिपीट करना चाह रहा हूं मैं, अपना कंट्री बहुत ज्यादा यंग कंट्री है। और कंट्रियों के अगर हम कंपेयर करें तो अपने अगर यंग लोग ज्यादा मरेंगे तो अपनी कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो देखो यार अब आपको कहना होगा, ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर कि सुसाइड वही लोग कर रहे हैं जो मतलब गरीब लोग हैं। तो देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो 60 स्टूडेंट, और वो भी कहां के, टॉप कॉलेज के, आईआईटी एंड आईआईटी और आईआईएम के लोगों ने सुसाइड किया है। देखो ध्यान से सुनना यार, लास्ट 5 ईयर का अगर मैं डेटा बताऊं तो 60 लोगों ने, वो भी स्टूडेंटों ने, ठीक है, आईआईटी एंड आईआईएम के लोगों ने सुसाइड किया है। अब आपका कहना होगा सर आईआईटी आईआईएम में तो लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको पता है उनका पैकेज आपका करोड़ों में जाता है, बहुत अच्छा अमाउंट पैसा मिलता है। तो यार पैसा ज्यादा मिलने का मतलब कहीं ऐसा है क्या आप खुश रहोगे, ठीक है। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि तुम खुश हो, पता नहीं यार, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो 60 स्टूडेंट ने आपके आत्महत्या की, ठीक है, आईआईटी आईआईएम से, वो भी टॉप कॉलेज हैं। इनका अगर मैं पैकेज की बात करूं तो करोड़ों में जाता है यार। अब देखो अगर मैं स्टूडेंट सुसाइड की बात करूं 1 साल में, ये डेटा पुराना है, ठीक है, तो ये अप्रोक्स 9,000, ठीक है, 9,000 है। तो मैं अगर देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हर एक घंटे में आपका एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है यार, ठीक है। आपका हर एक घंटे में एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है इंडिया में। तो ये आपको यार ये थोड़ा ध्यान दे, जैसे कि देखो मैंने अगर एक लेक्चर बनाया, वीडियो लेक्चर बनाया, तो अप्रोक्स 1 घंटे बन पाता, तो उस घंटे में 1 घंटे में किसी ना किसी एक बच्चे ने आत्महत्या की है या उसने ट्राई की है, समझ रहे हो। और देखो सुसाइड का जो सबसे ज्यादा जो केस आते हैं, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, ठीक, ये सब बहुत ज्यादा केसेस आते हैं उधर। अगर मैं पूरा ओवरऑल दुनिया में बात करना चाहूं तो अप्रोक्स 8 लाख केस आते हैं, अप्रोक्स 8 लाख केस आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब आपका कहना होगा कि सर ये आप हमको क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो इसके पीछे भी रीजन है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उनको मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो अभी तक बस आपको इतना समझना है कि देखो आईआईटी और आईआईएम में जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट, समझ रहे हो। तुमको वहां भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 60 स्टूडेंट है इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप बॉलीवुड में टॉप एक्टर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, तो यार हर एक जगह स्ट्रगल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रगल से भागना है या स्ट्रगल के साथ में चलना है, लड़ना है, समझ रहे हो। अगर तुमने हार मान ली, अगर तुमने अभी हार मान ली तो यार कोई फायदा नहीं है, तो फिर चलना ही छोड़ दो, समझ रहे। तो देखो तो मैं स्टूडेंट सुसाइड मैंने बताया अप्रोक्स 9,000 है, और जो सबसे रेलेवेंट डेटा मैंने बताया हर एक घंटे में आपका एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो यार ये तो बहुत बुरा हाल है यार, ठीक है। और इसके बारे में बताया, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने यहाँ बताया कि अपना एज ग्रुप क्या है, यंग एज के लोग,
यंग एज के लोग यार, जिस उम्र में हमको अपना करियर बनाना था, जिस उम्र में हमको अपना करियर बनाना था या तुमको अपना करियर बनाना था, उस एज में हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। अब ये तुम्हारे से रिलेवेंट क्यों है, ये मैं धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा। देखो यार, मेरा किसी को ऑफेंड करने का कोई एम नहीं है, ठीक है। मेरा बस एक ही मकसद है आपको कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करूं। और देखो, हो सकता है कि आप लोगों को मेरा थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा ख़राब लगे, तो देखो भावनाओं पे जाना, ठीक है। तो देखो यार, अभी तक मैंने जो भी बताया आपको थोड़ा बहुत आपको मैचिंग हुई है, फ्रीक्वेंसी मैच हुआ है। अब देखो जो आगे बात करने वाला हूँ कि देखो अब ना इसका सबसे जो मेन रीज़न है कि सुसाइड का यार मेन रीज़न क्या है। अगर मैं 2014 की अगर बात करूं, ठीक है, ये ध्यान देना, अभी 2020 चल रहा है, तो डिफरेंस है इसमें कितने साल का, 6 ईयर का, तो अभी और ज़्यादा कुछ चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो मैं अभी तो 2014 का डेटा बता रहा हूँ, मुझे 2020 का डेटा मिला नहीं। तो देखो कितने लोगों ने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से डेथ हुई है, तो देखो 28,602, ठीक है। इलनेस की वजह से 23,746। अभी मैं इधर एक इमेज भी लगा दूंगा तो उसे देख लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन की वजह से कितने हुए, 2,403। और ऐसे भी प्रॉब्लम है कि जिनको अभी देखो अदर कॉजेज, ठीक है, तो वो 35,403। कहने का मतलब मेरा क्या है, एग्जामिनेशन की वजह से कितने सुसाइड हुए हैं, 2,403 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2014 में। और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से 28,602। तो मतलब समझ लेना कि एग्जामिनेशन में जो जितना प्रेशर है उससे कहीं ज़्यादा गुना जो प्रेशर है वो फैमिली प्रेशर है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर आपकी सुसाइड ज़्यादा हो रही है। तो देखो यार प्यारे बच्चों, शायद आपको लग रहा हो कि हमारे पेरेंट्स हमारी बातें नहीं मानते, ठीक है, तो यार उनकी प्रॉब्लम समझो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनसे बातें करो। उनसे बातें करने के बाद में आपको पता चलेगा कि यार हमारी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, उनके अगर प्रॉब्लम के सामने अगर कंपेयर करें, ठीक है। तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड थी आपके, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आपका इस सेशन का सबसे जो लास्ट में मैंने जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन बाकी रखा है वो क्या है यार, कि सर आपने इतना ये सब जो इन्फॉर्मेशन बताया कि ये अपने काम का क्या है, ठीक है। तो मैं बस आपको देखो इतना बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए लड़ते रहना है, और देखो इसी डेटा की वजह से मैंने आपको एक और प्रॉब्लम बता दी, एक और सॉल्यूशन बता दिया, सॉरी, कि देखो फैमिली वालों की प्रॉब्लम समझो, ठीक है। तुम जिस फैमिली में रह रहे हो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग कंपेयर टू तुम्हारे एग्जामिनेशन, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये शायद आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो यार, इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत बुरा हाल है लोगों का। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, सब लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन फेज में जा रहे हैं। तो यार उससे उभरने के लिए मैंने ये थोड़ा छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया जिससे कि हम और आप बात कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ टेक। तो ये मैंने आपको बताया। तो देखो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि वो किसी ना किसी से कांटेक्ट करें और बातें करें, किसी ना किसी से कांटेक्ट करें। कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उससे बातें करें और डिप्रेशन फेज से बाहर निकल के आएँ। देखो अगर तुम्हारा पूरी ज़िंदगी भर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा तो कभी पता उभर के नहीं आ पाओगे, और कभी उभर कर नहीं आ पाओगे तो ना अच्छे से बोल पाओगे, ना अच्छे से पढ़ पाओगे, ना अच्छे से खा पाओगे, हर समय परेशान रहोगे। तो आपको अपने जो बोलते हैं अपना सर्टेन काइंड ऑफ एरिया होता है अपना, ठीक है, उस एरिया से निकल के आओ बाहर, ठीक है। बाहर निकलने का मतलब क्या है, अगर तुम डिप्रेशन फेज में हो, हम्बल विनती है आपसे, ठीक है, अगर डिप्रेशन फेज में हो तो मुझे बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ और फैकल्टी को बताओ, पूरा का पूरा हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो सबको पता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का जब हम बात करते हैं अच्छा चल रहा है, नहीं यार, बहुत सारे बच्चों का बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है, उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है, उनके पेरेंट्स का मतलब किसी का, देखो ध्यान से सुनते रहना यार। देखो
किसी के पेरेंट्स की जॉब चली गई है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो देखो 6 में से 1 लोगों की जॉब गई है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखो बहुत सारे पेरेंट्स की, या देखो अगर किसी की भी बात करें, सैलरी कट हो रहा है तो इतना प्रॉपर अमाउंट में पैसा भी नहीं है। तो तुम अपने पेरेंट्स की भावनाएं समझो, उनसे जो फालतू चीज़ों के पैसे मांगते हो उनको थोड़ा कम करो, रिड्यूस करो, ठीक है। वो आई होप आप भावना मेरी समझ जाओगे, ठीक है। देखो उसके लिए देखो समझना, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया। एक क्या समझाया, जॉब जा रही है तो हो सकता है तुम में से किसी पेरेंट्स की जॉब चली गई हो, ठीक है। अभी तक अगर तुम्हारे पेरेंट्स की जॉब है तो मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि पेमेंट कट हो रहा है, तो पेमेंट कट हो रहा है तो देखो यार अपनी जो होता है ना कि मतलब मैं ये भी चीज़ खरीद लूँ वो भी चीज़ खरीद लूँ, तो उसको ना लिमिट में करो। ये मेरा हम्बल विनती है बच्चों से, स्टूडेंटों से, ठीक है, कि उनको लगता है कि कुछ भी खरीद लिया जाए। नहीं यार, थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आपकी परमानेंट टाइम में रहेगी, नहीं। आफ्टर सर्टेन काइंड ऑफ, अगर हम थोड़े टाइम के बाद में बात करें, सर्टेन टाइम के बाद में करें, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात करें, तो देखो उससे क्या होगा कि ये सिचुएशन निकल जाएगी आपकी, इससे हम उभर के आगे होंगे। और जब हम आगे होंगे तो अपने पास में होगा कि यार कि हम यार कोरोना जब महामारी आई थी हम उस समय भी जी गए, उस समय भी हमने इतना हार्ड टाइम था, हमने सरवाइव किया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। और देखो यार जो फाइनल मोमेंट है इसका वीडियो का या सेशन का, ये पता है क्यों? क्योंकि देखो यार मैंने एक बच्चे से अपने से बात की, उस बच्चे से बात करने के बाद में, जैसा कि मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ सब लोगों को, ठीक है, तो देखो मुझे बात करने के बाद में क्या पता चला कि यार बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में जा रहा है, ना तो उसके मार्क्स आ रहे हैं ना उसका कुछ आ रहा है। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, और आप लोग इस पर ज़रूर काम करें। अगर जिसको भी दिक्कत आ रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मेरे को, ठीक है, मेरे को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे से कांटेक्ट करें। देखो आप मेरे से खुल के बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, लेकिन आपको इतना ज़्यादा अंदर डिप्रेशन के फेज में नहीं जाना, समझ रहे हो? क्योंकि देखो अगर तुम अपनी बातें किसी तक शेयर नहीं करोगे तो आप अपने आप अपना एक जंजाल बना लोगे, और जब लोग अपना एक जंजाल बना लेते हैं तो उसमें फंस जाते हैं यार। तो ये मेरे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो ये जोगेंद्र सिंह की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट थी जो आपको माननी चाहिए, ठीक है। आई होप अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मानता, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने भी जिस सिचुएशन से तुम निकल के अभी जा रहे हो, प्रिपरेशन के टाइम में भी ऐसी सिचुएशन से गया हूँ। कोरोना वायरस की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन प्रिपरेशन का टाइम था जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो उन सब सिचुएशन से हम निकल के आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़। आई होप आपको कुछ चीज़ें सही लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको ख़राब लगेंगी। तो देखो, तो मेरा आपसे देखो दोबारा से मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ में मेहनत करो, लड़ते रहो, लड़ेंगे लास्ट तक यार। जब तक अपना एम नहीं मिलेगा ना, जब तक हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो? चाहे हाथ टूट जाए, चाहे पैर टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लास्ट तक लड़ेंगे। हार नहीं मानना यार। मैंने आपको बहुत सारे सेशन में आपसे बोला है, हार नहीं मानना, और ना कभी ज़िंदगी में अपने पास में ये वर्ड लाना है काश। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपको समझ में आई हैं और आपको अच्छी लगी हैं, तो धन्यवाद। और पेरेंट्स के लिए मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के लिए कि देखो सर जी, आप बच्चे पे प्रेशर तो रखो, वो अच्छी बात है, प्रेशर रखो। प्रेशर ना एक कम अमाउंट में रखो और उसको ना सपोर्ट करो। बच्चे को सपोर्ट कैसे करते हैं? देखो आजकल फैमिली में ऐसा माहौल बहुत कम जगह होता है, ठीक है, कि बच्चे को सपोर्ट किया जाता है, नहीं, ठीक है। बहुत कम फैमिली में आजकल बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मोस्टली फैमिली में क्या होता है कि घर वाले बोल देते हैं कि तेरे से कहाँ आईआईटी होगा, तेरे से कहाँ डॉक्टर होगा। तो उस टाइप की हरकतें या उस टाइप के अपने जो शब्द होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने बच्चे को सपोर्ट करें, चाहे कितना भी खराब बच्चा हो, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा यार उसमें, और जो अच्छा होगा उसी में सपोर्ट करें, उसी में आगे बढ़ाएं। तो ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी। आई होप आपको पसंद आई, और किसी को मेरा ऑफेंड करने का कोई एम नहीं था, बस आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था। और बस लास्ट तक लड़ते रहना है, और एम को हम अपने हर हालत में अपने पाएंगे।